अगस्त क्या होता है? हाँ मुझे पता है, जो 14 के बाद और 16 से पहले आता है ना। अरे नहीं बुद्धू, 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था। हाँ हाँ मुझे पता है, 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था। 15 अगस्त तो हर साल आता है, कौन सा हम आजाद होकर झंडा गाड़ेंगे भी। मुझे क्या, मेरी लाइफ तो बढ़िया चल रही है। चलो छोड़ो भी, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलता हूँ। ये कौन सी जगह है? ये म्यूजियम है। ये कौन है? यहाँ फ्रीडम फाइटर्स की बहुत सारी स्टैचूज है। चलो इनके बारे में मुझे बताओ। आओ इनके मुतल्लिक जानकारी हासिल करेंगे। यहाँ हमारी आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी है। इन सबको हर साल याद करना हमारा फर्ज है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मेरा नाम भगत सिंह है। जब मैं आज इस देश को देता हूँ तो मुझे अफसोस होता है। क्या मैं राजगुरु सुखदेव और अशफाकुल्लाह ने इसी देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए? क्या मैंने ऐसे देश का सपना तो नहीं देखा जहाँ सब लोग अपनी अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं? क्या तुम्हें पता है इस देश के लिए शहीद होते हुए कितनी जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद। मैं आजाद हूँ, चंद्रशेखर आजाद। मैंने 14 साल की उम्र से कई तहरीकों में हिस्सा लिया और देश के लिए जेल गया, तभी से मुझे आजाद नाम दिया गया। मैंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा तो मुझे 15 कोड़ों की सजा हुई। मैंने हर एक से खुद को शहीद कर दिया। क्या आप लोगों में इतनी हिम्मत है कि देश के लिए कुछ कर सके? अब भी जिसका खून न काला, खून नहीं वो पानी है। अब भी जिसका खून न काला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अस्सलाम वालेकुम, मैं अशफाकुल्लाह खान हूँ। देश की आज़ादी के खातिर मैंने जवानी में ही फांसी के फंदे पर जान दे दी थी। तुम्हें पता है, जब मुझे हैदराबाद के जेल ले जा रहे थे तब मुझे अंग्रेजों ने कहा कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मैंने बड़े फख्र से कहा कि कुछ आरज़ू नहीं है, बस आरज़ू है इतनी। कुछ आरज़ू नहीं है, बस आरज़ू है इतनी। रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में मेरे। देश के लिए जान कुर्बान है, देश के लिए जान कुर्बान है, देश के लिए जान कुर्बान है। मैं मंगल पांड्या ईस्ट इंडिया कंपनी का सिपाही हूँ। अंग्रेजों ने मुझे बागी कहलवाया। जब मैं शहीद हुआ था तो सिर्फ 30 साल का था। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 सन ईस्वी जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो मेरे देश के लिए मैंने जो जद्दोजहद की है, लोग 3000 सालों तक भी नहीं भूलेंगे। अब अपने देश
मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मेरे खून का एक-एक बूंद झांसी के लिए कुर्बान है। अंग्रेजों, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। उस वक्त मैंने ऐसा कहा था, मैं गलत थी, मैं गलत थी। जब मैं मेरे मुल्क को देखती हूँ तो मुझे अफसोस होता है। मुझे इस तरह कहना था कि मैं मेरा भारत नहीं दूंगी, मैं मेरा भारत नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने आजादी के लिए अंग्रेजों से जंग की थी। लेकिन अब हिंदुस्तानी मजहब के नाम पर एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। वो क्या जाने मुल्क की आजादी की अहमियत क्या है। जय हिंद, जय भारत। मैं ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಕಪ್ಪ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ ಕಪ್ಪ, ನಿಮಗೇಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ? ನೀವೇನು ನನ್ನ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ನೆಂಟರೇ, ಇಷ್ಟರೇ, ದಾದಿಗಳೇ, ನೀವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬಿತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕಪ್ಪು ತಿನ್ನಲು ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಕಿತ್ತೂರು ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಗೇನಿದೆ ಹಕ್ಕು ಕಪ್ಪ ಕೇಳಲು? ನಾವ್ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ ನಿಮಗೆ? ಕಿತ್ತೂರಿ ಕಪ್ಪ ಕೇಳಲು ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಎಂದು ಹೊರಟೋಗಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. जय हिंद, जय भारत। और साथी की हौसला अफजाई करो। गीत को बहुत ही शानदार अंदाज में पेश किया हुए मुबशिरीन और साथी का बहुत बहुत शुक्रिया।